हाय स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 27 मई से लेके 2 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है इस हफ्ते और क्या ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? आई बो टू यू शिफ्टिंग पैराडिगम। ओके, कहीं ना कहीं या सी दिस इज द, यहाँ पर ना कहीं कैट स्पिरिट है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ओके, एंड जस्ट फोकस कर रहे हो अपने अर्थली मामलों के प्रति। एंड कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ टोरिस्ट एनर्जी है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने रिसोर्सेज के प्रति फोकस हो, आप अपने मनी के प्रति फोकस हो, आप अपने कनेक्शन के प्रति फोकस हो। बट यहाँ पर ना कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना जो जिस भी एरिया में आप फोकस हो ना वहां पर आपको ना काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट इंडिपेंडेंस हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर शेयर योर गिफ्ट, गेट रेडी टू सी मूवमेंट। या व्हेन यू चूज टू शेयर योर गिफ्ट, रेडी हो जाइएगा इस मूवमेंट के लिए। अगर आप ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, आप लोग स्टक हो मेंटल तौर पे, कहीं ना कहीं रास्ता नहीं दिख पा रहा, तो इस हफ्ते आपको ना कोई सोल्यूशन दिखेगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपने एफर्ट डाला हो, कम्युनिकेशन किया हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना मूवमेंट हो रहा है इंडिपेंडेंसी के लिए, या फिर यू नो रिसोर्सेज के लिए, या फिर सेविंग मनी के लिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल में यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, या फिर अपने सिक्योर फाउंडेशन बनाने वाइज, अगर आपने एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो देर इज द मूवमेंट, देर इज द रिजल्ट, देर इज द अपॉर्चुनिटी, देर इज द इंडिपेंडेंसी। आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर लव में भी कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी ना, आप उसको लेट गो, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज भी सिक्योर हो सको। देयर इज अ शिफ्ट, ओके, देयर इज द मूवमेंट। टॉक्सिक सिचुएशन था तो पॉजिटिव सिचुएशन में जा रहे हो। ओके, देयर इज द मूवमेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेट्स सी कैसी आपकी परिस्थिति बन रही है स्कॉर्पियो। या 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर जो भी आपके पास में, जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। ओके, पास्ट के अगर कोई भी ऐसे मामले थे जो अनहेल्दी थे, तो उसमें ये हफ्ता ना आपकी सिचुएशन ऐसी बनने के बैलेंस करे, कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ताकि आप अपने सिक्योर फाउंडेशन बना सको, या फिर घरेलू मामले में पीस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में भी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं स्मार्टली वर्क कर रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, मैच्योर तरीके से फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपने हर एक मामलों में चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट, स्लो प्रोसेस है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल इज वेरी स्लो इस कार्ड। ओके, आपको रिजल्ट बहुत स्लो देखने को मिल सकता है, बट जो भी रिजल्ट आएगा ना लॉन्ग लास्टिंग वाली आएगी। अगर किसी की लाइफ में ना इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके, डिवोर्स को लेके कोई भी बातचीत चल रही थी, रिजल्ट तो आ रहा है बट स्लोली आ रहा है, तो पेशेंट रखना है। ओके, तो ये तीनों कार्ड में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये हफ्ते आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप फोकस हो रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, ताकि आप अपने पास के मामलों के प्रति चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, या फिर कोई सपोर्ट लेके आ सको, ताकि आप स्लोली लाइफ में सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, या फिर सिक्योर लाइफ बना सको। ओके,
या कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने बिजनेस सिलसिले में हो, या फिर कोई रिजल्ट लेके आना चाहते हो उसको उसके लिए हो, या फिर लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं, रीलोकेट होना चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेके दिस इज द नो रेन टुडे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पास में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, वरी था, टेंशन था। ओके, तो ये वीक आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, न्यू डायरेक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो सी, एंड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आई टोल्ड यू नो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग ऑन योर लाइफ। ओके, राइट नाउ कहीं ना कहीं चेंजेस है पास के मामलों को लेके, एंड नए डायरेक्शन की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब स्विच कर रहे हो तो यहाँ पर न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर जाए जॉब के लिए या रीलोकेट होने के लिए, कहीं ना कहीं पास के प्रॉब्लम के प्रति आपकी मेजर शिफ्ट है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप बोलोगे कि परिस्थिति कैसी बन रही है आप लोगों की लाइफ में, परिस्थिति आपकी लाइफ में चेंजेस की बन रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बन रही है। जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, वरीड हो, टेंशन में हो, तो यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, समझदारी से काम ले रहे हो ताकि आप चेंज लेके आ सको और एक नई डायरेक्शन की तरफ जा सको, सिक्योर हो सको, पीस लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, स्लो प्रोसेस है तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, बोलते ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर नो रेन टुडे इज जस्ट लाइक अ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो एंडिंग है किसी न किसी चीज़ की, जो भी आपको मेंटल तौर पे प्रेशर दे रहा है उस चीज़ की। ओके, दिस द अप लेवल 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10, 10 इज कंप्लीशन एंड साइकिल फिर से स्टार्ट। दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स ये 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स है कि पास में आप लोगों की लाइफ में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, या कंफ्यूज थे, या फिर आपने एफर्ट डाला, वेट कर थे रिजल्ट का, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी पास के मामले में उलझे पड़े हुए थे। तो ऑब्स्टिकल्स है कि इस पास्ट के मामले से आपको उभरना है, तो यहाँ पर ये हफ्ता आप उभर रहे हो। ओके, या फिर कहीं ना कहीं पास के मामलों को आप फेस कर रहे थे, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, यार मैं फेस कर करके थक गया, तो वो ऑब्स्टिकल्स था। तो ये हफ्ता ना उस ऑब्स्टिकल से आप बाहर निकल रहे हो, एंड सी स्ट्रैंडेड एंड इट्स रिवर्स। ओके, तो सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो, मझधार में हो, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं दिख पा रहा था पास्ट में, तो इसीलिए इन बिटवीन में थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, पास के मामलों को लेके कैसे उभरूँ, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे अपने लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपने लाइफ में हाइट में पहुँचे। ओके, तो जो भी ये प्रॉब्लम चल रही थी आपके पास की लाइफ पास्ट में, तो यहाँ पर मूवमेंट है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर मे बी शायद कुछ लोग लव वाइज चीट हुआ था किसी के लाइफ में, तो यहाँ पर टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू लव की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो गिले शिकवे हुए थे लव में वो खत्म होके एक फ्रेश तरीके से लव को बना रहे हैं। ओके, तो देयर इज अ शिफ्ट, चेंज, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है कि कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी है। अगर कुछ लोगों के विशेष है कि मुझे उन्हीं के साथ में मिंगल होना, तो हो रहा है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। एंड किसी की लाइफ में इंडिपेंडेंसी आ रही है, रुका हुआ पैसा आ रहा है, एंड सिक्योर हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ रिवॉर्डेड, आपने जो भी एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको। ओके, एंड सी चेंज ऑफ सीजन कहीं ना कहीं ये हफ्ता है चेंज ऑफ सीजन का, जैसे सीजन भी वैसे अभी चेंज हो ही रहा है गर्मी के सीजन से अब बारिश के सीजन आ ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपके पास के मामले थे, तो देयर इज चेंज, इंडिपेंडेंसी, हैप्पीनेस आ रहा है। आपके जो भी पास के मामले थे, आपने एफर्ट डाले थे, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, या फिर कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो इस हफ्ते रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको या फिर अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, जो भी आपके विशेष है, तो अपॉर्चुनिटी है कि चेंज है। चेंज इसलिए है कि आपने पास्ट में एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ जाके रिजल्ट मिलता है तो चेंज होता है, राइट। रिजल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर चेंज में भी जैसे कि पैसा आ रहा है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दिस। और अगर पास्ट के मामले सुलझ रहे तो आप नेक्स्ट
लेवल पे जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अपॉर्चुनिटी है कि पास में जो भी आपने एफर्ट दिया था उसका रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी, मे बी शायद डीलिंग विद टोरस, अदरवाइज दिस इज द हायरोफेंट का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी। फेथ रखे थे, भरोसा रखे थे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे, एक नई तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर लोगे, कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओगे या फिर शादी कर लोगे। ओके, हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं गुड न्यूज भी आती हुई दिख रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन बना सको। सी, लॉर्ड लैंड, गुड न्यूज, सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको, अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको। जो भी आपने फेथ रखा था ना स्कॉर्पियो, आपने एफर्ट डाला था, फेथ रखा था कि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाऊंगा, वो लेके आ रही हो। मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ जाऊंगा, तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। कुछ लोग शादी जैसे कि गुड न्यूज चाहते थे, तो वो भी हो रहा है। एंड किसी की लाइफ में शादी भी हो रही है, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो और एक पॉजिटिव लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, कंफर्टेबल लाइफ, सिक्योर लाइफ एंड गुड न्यूज भी आ रही है, इसीलिए यहाँ पर पीस आ रहा है। दिस इज योर आउटकम। ओके, सी, आउटकम में मजिशियन का कार्ड है। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को फ्रेश तरीके से बना सको। ओके, सी, जो भी आपकी ये बर्डन है वो खत्म करते हो। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बर्डन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, भार, या फिर लाइफ को मैनेज करना, लाइफ में लॉट्स ऑफ बर्डन है गाइस। तो ये बर्डन को खत्म करने के लिए ये हफ्ता ना आउटकम में कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप ये बर्डन को खत्म करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव लाइफ बना सको, मैनिफेस्ट कर सको। तो आउटकम में इन वन लाइन बोलूंगी कि आप ये बर्डन खत्म करने के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप बर्डन खत्म करके एक नई तरीके से लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, अबंडेंस लाइफ बना सको, प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ बना सको, हैप्पीनेस वाली लाइफ बना सको। ओके, 10 and after that 1. Maybe shall you dealing with Geminis. What else for Scorpio? और क्या है Scorpio के लिए बताइए प्लीज। See, fresh start, day and night, number 1. आउटकम में गाइस कहीं ना कहीं नाइट से जैसे कि होता है ना, डार्क पीरियड से लाइट में जा रहे हो। ओके, जैसे ये बर्डन खत्म करके आप अपनी लाइफ में, जैसे कि काम का प्रेशर है, तो वो प्रेशर खत्म करके आप फिर से एक नेक्स्ट काम स्टार्ट करें, नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। अगर लव वाइज बर्डन है, तो वो बर्डन को खत्म करें, ताकि आप अपने लव को एक एडवेंचरस एक्साइटिंग लव बना सको। ओके, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वाओ, आउटकम इज ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट का, पास्ट के प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट का, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बनाने का। और आप बोलोगे अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने एफर्ट डाला है तो अपॉर्चुनिटी भी है। स्लो प्रोसेस है, जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा, अदरवाइज आपके लाइफ में जो भी पास में एफर्ट डाला उसका रिजल्ट है। ओके, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, बोलते ना डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जी है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। मूवमेंट है इस हफ्ते, मूवमेंट। जो भी आप काम करोगे ना, उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो एफर्ट डालेगा, काम कीजिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। सी, ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सिक्योर स्टेबल लाइफ, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अगर किसी का बात हुआ चला तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिल रही है, सिक्योर हो रहे हो। ओके, क्योंकि मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। डे टू डे लाइफ में आप ना फाइंड आउट करते कि कैसे अपनी लाइफ अकेले में रह के इनर तौर पे सोल्यूशन ढूंढने थे, कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये सिक्योरिटी लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे सिक्योर फाउंडेशन बनाऊँ, घरेलू वाइज हैप्पी हूँ, सिक्योर हूँ। ओके, तो यहाँ पर सी में भी शायद कोई असाइन है टुवर्ड्स वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज सी, सो पॉजिटिव कार्ड, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे, ये सपोर्ट या सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रहा है। कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है, ताकि आप अपने, जैसे मनी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई अर्थ साइन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मनी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर डार्क पीरियड भी चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, तो भी यहाँ पर कोई अर्थ साइन आके आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, उस डार्क पीरियड को खत्म करके सिक्योर हो सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, यू फाइंडिंग द सोल्यूशन
अगर आप जैसे सिंगल भी थे तो भी यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है ताकि आप मिंगल हो सको. ओके, एंड की ऑन ट्री, वाओ. एंड सी, ओवरऑल एनर्जी में आप यूनिवर्स आपको ना आपके किस्मत की चाबी दे रहे हैं, ताकि यानी किस्मत की चाबी मीन्स की ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको. दिस इज जस्ट लाइक अ डेथ एंड रिबर्थ. ओके, सिक्योर हो सको. ओके, वाओ. ओवरऑल एनर्जी में ना कहीं आप अपने प्रॉब्लम, जो भी ये डार्क पीरियड चल रही थी ना, उसके प्रति फाइंड आउट कर रहे हो, अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको. उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, ग्रोथ भी है, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको. ओके स्कॉर्पियो, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है. फ्रेश लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो. ओके, वैसे भी महीना खत्म हो, ये हफ्ते महीना खत्म हो जाएगा, तो मे भी शायद जून महीने में आपकी फ्रेश तरीके से लाइफ बन रही है. दिस इज योर गाइडेंस, ट्री विजडम. ओके, एंड इट सेज द ट्री, दिस ट्री द रियाड विल हेल्प यू navigate through your current situation. Her flume can reveal insight and answer through the sound it make. कहीं ना कहीं ट्री विजडम का कार्ड है. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि करंट सिचुएशन में आप लोगों की लाइफ में मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को नेविगेट करे आपकी आइडियाज, आपके थॉट, आपके नॉलेज, आपके समझदारी. ओके, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्री विजडम का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी के लिए अपने सूझबूझ का, आपकी समझदारी का इस्तेमाल करना है करंट सिचुएशन में, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो उसके प्रति सॉल्यूशन मिले. ओके, थोड़ा देर वैसे भी आप लोग ना अपने आप में ही सॉल्यूशन ढूंढते रहते, तो ढूंढ लोगे. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीली लाइफ बना सको. तो अपने इनर जो भी गाइडेंस है उसका इस्तेमाल कीजिएगा अपनी लाइफ में चेंज के लिए, मूवमेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए. ओके, दैट इज योर गाइडेंस. आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ. चूज पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, हियर इज द 5 पाइल्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से. जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए नो का कार्ड है गाइस. इस हफ्ते रुक जाइए, अगले हफ्ते में भी शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिले. अगर कुछ लोग एक्शन भी लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते रुक जाइएगा. ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है इस हफ्ते नहीं मिलेगा, अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिलेगा. पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशन की जरूरत है. जितनी आप जो भी आपने सवाल पूछा है ना, तो उसमें नॉलेज की कमी है, आइडियाज़ की कमी है, या फिर इन्फॉर्मेशन की कमी है. तो इन्फॉर्मेशन लीजिए और भी ज़्यादा, ताकि आप अपने जो भी सवाल पूछे उसमें आप चेंजेस लेके आ सको, पॉजिटिविटी लेके आ सको. पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, पीसफुल रेजोल्यूशन. ओके, आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा कि मेरी ये परिस्थिति खत्म हो जाएगी, यस, शांतिपूर्वक आपको सारे परिस्थितियों का सोल्यूशन मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा. तो बैलेंस करके चलिएगा. पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जैसे कि आपकी अगर लॉस ऑफ जॉब हो गया था, मनी लॉस हो गई थी, हेल्थ इश्यू चल रही थी, देयर इज अ रिकवरी. ओके, आप अपने हर एक प्रॉब्लम से, हर एक डार्क पीरियड से उभर रहे हो, तो पीसफुल बना के चलिएगा. पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, नो नीड टू वरी. घबराने की कोई बात नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ में है, यू आर प्रोटेक्टेड. सो बैलेंस करके चलिएगा. ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, अभी के लिए रुक जाइए, मे भी शायद अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले. पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है, कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको. पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम अगर है तो सब प्रॉब्लम पीसफुल समाधान निकल आएगा. ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रिकवरिंग. ओके, आप अपने सारे प्रॉब्लम, जो भी आपके लॉसेस हुए थे, उससे आप रिकवर हो रहे हो. पीस ऑफ माइंड अगर डिस्टर्ब हो गया था तो उससे भी आप रिकवर हो रहे हो, और कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो. ओके, और पाइल नंबर 5, नो नीड टू वरी, यूनिवर्स आपके साथ में है.
तो यूर इन द राइट डायरेक्शन, तो एफर्ट डालते रहिएगा। जिस भी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, नो नीड टू वरी, देयर इज द रिजल्ट। ओके, यह स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।